संगम पर 4 धाम कौन से हुए? लक्ष्मी वाली आत्मा है, अंधी है या सूझरी है? अंधी है ना? तो ठोकरें खाएगी या नहीं खाएगी? खाएगी। तो ठोकरें खाती हुई आती है। कन्या है, सबसे पहले किसको पहचानती है? बच्चा तो माँ को ही पहचानता है। खास कन्या किसको पहचानती है? बच्चा तो फिर भी बड़ा होगा तो बाप को पहचानेगा, लेकिन कन्या किसके नजदीक रहती है? माँ के नजदीक। तो लक्ष्मी भी तो कन्या ही है, और पहले किसको पहचानेगी? कौन है माँ? है ब्रह्मा तो गए ना, है जगदम्बा। तो कान पकड़ लेगी। तेरा धाम है मेरा 4 धामों में। हाँ, वो कान पकड़ लेगी तो बस उसी की हो गई है। उसके बाद है जगदम्बा को कौन पकड़ेगा? है जगत पीछे नहीं भागता किसी की। वो मासूक है कि आशिक है? क्या है? मासूक है। मासूक है। मासूक किसी के पीछे भागता है? तो जगदम्बा को कौन पकड़ता है? बोलो। हाँ हाँ, क्योंकि वो मछली का अवतार है ना। कौन? गंगा मछली का अवतार है। मछला का अवतार है जगदम्बा। चुल्लू में आती है छोटी सी, फिर कमंडल में डाली जाती है, कमंडल में भी नहीं थमती है, फिर बड़े घड़े में डालते हैं, उसमें भी नहीं थमती है, तो फिर बड़े पात्र में डालते हैं, वहां भी नहीं थमती है, तो और बड़ी नहर में डालते हैं, वहां भी नहीं थमती, नदी में डाल देते हैं, नदी में भी नहीं थमती, तो सागर में डालते हैं। तो ऐसी बड़ी मछली है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, सारे संसार में फैल जाती है, सारे समंदर में भी। मैंने उसका प्रभाव राज करेगा खालसा, सारी सृष्टि पर राज्य करती है। इसी को शास्त्रों में दिखाया गया है कि जगदम्बा ने महाकाली का रूप धारण किया तो किसके प्रभाव को निकल गई? जो विश्व पिता है उसके प्रभाव को निकल गई, यानी विश्व पिता को निकल लिया। यज्ञ के आदि में दिखाते हैं कि किसने निकल लिया? ज्ञान सूर्य को हनुमान ने निकल लिया। अब वो चाहे ब्रह्मा का हो चाहे जगदम्बा का हो, बात एक ही है। आदि में दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा और अंत में दाढ़ी मूंछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है और जगदम्बा की पूजा होती है। तो उसके ऊपर किसने सवारी की? फिर गंगा ने सवारी कर ली। दूसरा नाम हो गया है, लक्ष्मी का दूसरा नाम हो गया। हाँ, तीसरा हुआ। दूसरा हुआ ना, क्यों?
पहला जगदम्बा। हाँ, पहला जगदम्बा। अभी कौन कान पकड़े हुए? जगदम्बा तो बाद में। ब्रह्मा कुमारी। तो गंगा की बनी, और गंगा के बाद फिर गंगा का मेल किससे होता है? सागर से। है? जमुना का। सीधा सागर से होता है? है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कौन है? है? लक्ष्मी हुई तो ऊंची स्टेज से ताकि ऊंची स्टेज से हाँ, लेकिन उसका मेल किससे होता है? वाराणसी तो इलाहाबाद के बाद ही आ जाती है। वरुणा नदी। हाँ, गंगा का वरुणा नदी से होता है। तब वो तलवार का रूप धारण करती है, तीखी बन जाती है। अभी तो डर पड़ी है। कौन है? गंगा है। अरे बाबा, आगे बढ़कर के तो ब्रह्मपुत्र से जाके मिलती है, और गंगा में, गंगा सागर में मिल जाती है। चौथा दम कौन से रह गया फिर? लास्ट में बापू पहचान है। हाँ, बापू पहचान लिया। बाबा, गीता में आया है कि भगवान ने कहा है कि मैं वेदों में साम वेद हूँ। तो साम वेद से ही संज्ञा क्यों दिया? साम वेद में संगीत भी है। संगीत तो सबको अच्छा लगता है। हाँ बाबा, साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी। है। तो क्या पूछना है? कैसे? है? जो भी साकार देहधारी है, जिनकी देह में ममत्व लगा हुआ है, किसी देहधारी से लागत है, माना भगवान बाप जो निराकार है उससे लागत नहीं है, तो अवस्था नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे ही जाएगी। और लेकिन ये भी तो कहा ना, सबसे अच्छा पुरुषार्थ नारायण को याद करें। नारायण कोई साकार है? वो आत्मिक स्थिति में नहीं है। जब आत्मिक स्थिति में निराकार हुआ कि साकार हुआ? है? बोलो बोलो बोलो। साकार में निराकार की याद नहीं, सिर्फ साकार की याद है। हाँ, साकार में निराकार को याद कर, तो किससे लागत हुई? निराकार से लागत हुई। सभी साकारों में निराकार है क्या? बाबा, पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर दूसरी बार ना हो। तो पुरुषार्थी जीवन में तो गलती तो होती है ना, बार बार होती है, तो पुरुषार्थी पक्का नहीं है। रुद्रमाला के मन के जंगल मंदिर के राजा बनने वाली आत्माएं है ना? है। रुद्रमाला के मन के जो है जंगल मंदिर की राजाएं बनने वाली आत्माएं है ना? हाँ। तो वो जब द्वापर में जाकर के राजाएं बनेंगे, तो उनके जब वो जाकर द्वापर के राजाएं बनेंगे ना, तो वो अपने राजा के खिलाफ या फिर कोई उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रचे, उसके लिए जंगल में उनका पुरुषार्थ करना था। उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र न रचे, माया रावण तो षड्यंत्र रचता है, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। याद से छत्र छाया बन गई,
याद की छत्र छाया के नीचे कोई षड्यंत्र काम नहीं करता है। बाबा टचिंग करा देगा पहले से। और द्वापर कलयुग में कैसे टचिंग कराएंगे? द्वापर कलयुग में क्या ये शिवाजी को महाराणा प्रताप को पहले से पता नहीं चलता था। और बाबा हाँ, जैसे विष्णु के लिए कहते हैं ना, जो लक्ष्मी वाली आत्मा है वो लगा लगा बैलेंस का पार्ट बजाती है। और जो काशी नगरी है उसके लिए भी कहते हैं कि वो बैलेंस का पार्ट बजाती ये है। कहूँगा त्रिशूल की नोक पर दिखाते हैं ना। है त्रिशूल की नोक पर दिखाया जाता है। त्रिशूल नोक पर दिखाया जाता है। काशी में वो कमाल किसकी है याद की ना? कमाल शिव बाबा की है ना कि उसकी है? शिव बाबा ने कमाल की। मैंने उनमें उनका कोई त्रिशूल किसका है? शंकर का। उसका स्वभाव तो काफी है ना। लेकिन साधे कौन है त्रिशूल में? फैला दे तो इनमें मतलब उस आत्मा मतलब उनका कोई पुरुषार्थ नहीं है ऐसे। किसका? काशी। क्यों पुरुषार्थ योगिनी क्यों कही जाती है? तभी तो वो सदी हुई है ना उसके। बैलेंस तो है ना बाबा। हाँ तभी तो राक्षस ले नहीं जा पाता है। नहीं सदी हुई है ना। हाँ। तो बाबा किस तरह का बैलेंस का पार्ट बजाती है? तो काशी नगरी किस तरह का बैलेंस का पार्ट बजाती है? काशी नगरी बैलेंस का पार्ट बजाती है। याद और सेवा जो है दोनों का बैलेंस होना चाहिए ना। नारी से लक्ष्मी बनना है? फिर क्यों नहीं बने? नारी से लक्ष्मी बनना चाहिए ना। फिर क्या गड़बड़ी है? और बाबा आस्ते आस्ते दौड़ी पकड़ते पकड़ते रिजल्ट अंत में निकलेगा। हाँ ऐसे नहीं थोड़े ही ट्रेन में जैसे स्टेशन ट्रेन में बैठकर स्टेशन पहुंच जाता है वैसे नहीं होगा। है? ऐसे थोड़े ही तो मतलब क्या अर्थ हुआ इसका? आस्ते पता नहीं तुम्हें क्या गड़बड़ निकली है। आस्ते आस्ते दौड़ी पकड़ते पकड़ते रिजल्ट अंत में निकलेगा। ये दौड़ी पकड़ना क्या हुआ? आस्ते आस्ते दौड़ी कैसे? जिनके आस्ते आस्ते दौड़ी पहनने के संस्कार होंगे वो अंत में भी आस्ते ही नहीं चले जाएंगे ना। पुरुषार्थी जीवन में जैसा पुरुषार्थ किया होगा अंत में तो वही गति होगी ना। अंत में कौन सी गति होती है? सारा जीवन जो किया होगा वही अंत में याद आ जाएगा। आस्ते आस्ते आराम से किया होगा तो आस्ते आस्ते आराम से अंत में भी आ जाएगा। हाँ। बाबा जैसे बाबा ने बताया है कि सतयुग में तो सिर्फ सूर्य होता है, चंद्रमा सतयुग में सिर्फ सूर्य होता है। हाँ। चंद्रमा तो वहाँ होता ही नहीं। चंद्रमा पृथ्वी की गोद में नहीं होता है। लेकिन बाबा ने बोला ना सतयुग में तो दिन ही दिन होगा। दिन ही दिन होगा तो चंद्रमा रात होगी नहीं। जैसे उत्तरी ध्रुव में 6 महीने दिन ही दिन होता है ऐसे यहाँ आधा कल्प दिन ही दिन होगा सतयुग में ना। त्रेता में। लेकिन यहाँ पे लिखा है पॉइंट में, जैसे लक्ष्मी नारायण की किताब में, वहाँ सूर्य चांद और सितारे आदि तो है ही है। तो चंद्रमा तो होता ही नहीं ना। चंद्रमा है ना पृथ्वी की गोद में। सतयुग में होगा। सतयुग में सतयुग में चंद्रमा पृथ्वी की गोद में होगा मना। प्रशांत महासागर में ही होगा। तो निकलेगा उस समय भी। और निकलेगा क्या? वो तो चिपका हुआ है उसके गोद में। तो सतयुग में भी चंद्रमा होगा। अरे कहाँ जाएगा? बाबा ने बोला था ना सिर्फ आत्मा को ही खत्म कर देंगे क्या? दिन ही दिन होगा ना इसी। हाँ दिन ही दिन होगा। दिन ही दिन चंद्रमा के बगैर दिन नहीं हो सकता। चंद्रमा
चंद्रमा की विरह हो सकता है फिर लेकिन आप बोल रहे चंद्रमा भी होगा वहाँ। हाँ चंद्रमा भी होगा। अमावस्या में चंद्रमा होता ही नहीं। तो फिर चंद्रमा होता है लेकिन दिन का प्रभाव होता है, दिन का रात का प्रभाव नहीं होता, लेकिन होता है। हाँ? और मुरली में आया है बाबा का सेल्समैन बनना है। सेल्समैन बनना है तो ये कहते हैं है? बाबा का सेल्समैन बनना है। जैसे सेल्समैन होते हैं तो जो मैन्युफैक्चर है दवाइयों का, कारखाने का जो माल निकलता है वो बेचते रहते हैं। यहाँ भी शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया है कि मैन्युफैक्चर है शिव बाबा की, नए नए पॉइंट निकलते रहते हैं एडवांस में। तो फर्क तो नहीं करना है, बांटना नहीं है। हाँ? और नेपाल में जो राजाएं हुए ना, राजाएं लंबे समय तक चली ना, तो उनमें से लंबे समय तक कहाँ चली? मानो कलयुग के अंत तक तो चली ना। वो आते ही है आधे कलयुग के बाद। नेपाल की राजा है। हाँ 500 साल पहले से ही राजाई शुरू हुई है नेपाल में, राजा होगी। कैसे पुरुषार्थ है उनका? संगम उन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया है? संगम में कैसा पुरुषार्थ किया है? संगम में यही पुरुषार्थ किया है कि जहाँ अंतिम स्टेज आती है तब नेपाल शुरू होता है। अरे संक्षेत्र में नेपाल था? नहीं था। फिर त्रेता युग की शूटिंग के अंत में था, द्वापर युग की शूटिंग के अंत में था नेपाल। फिर पापा 1 मिनट का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। हाँ। कौन सा अनुभव? 1 मिनट का क्लोज कांटेक्ट का अनुभव, क्लोज कनेक्शन का अनुभव जिंदगी भर के लिए काफी है। हिंदी में बताना है? हिंदी में। हिंदी में? उसको इंग्लिश में है? हिंदी अंग्रेजी तो हिंदी में तो बोल रहे, हम तो अंग्रेजी जानते ही नहीं। बाबा ने बोला ना कि सत्युग में देवमान होगा नहीं, तो वहाँ पे ड्रेस आदि पहनने की जरूरत नहीं होगी। अरे कपड़े वपड़े क्यों पहनते हैं? जब देवमान होता है, देवमान होता है तो कपड़े पहनते हैं। हाँ। मकान बनाते हैं तो वहाँ तो होगा नहीं, होगा तो वहाँ ड्रेस आदि पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा है कि मैदान जैसी ड्रेस अलग होगी। मैदान की यहाँ लिखा है, किताब में ऐसा है बाबा, छपा जो है प्रिंट। मैदान की ड्रेस अलग होगी, स्नान करने की अलग होगी, पहाड़ों पे घूमने की अलग होगी, इतनी ड्रेसेस होंगी। और बाबा ने तो बोला है तो वहाँ कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बाबा जिस दुनिया की बात करते हैं वो त्रेता की बात करते हैं, कलयुग की करते हैं, द्वापर की करते हैं, ये संगम की स्वर्ग की बात करते हैं। हेडिंग में सत्युगी स्वर्ग के लिए लिखा है बाबा, बुक में ऐसा। सत्युगी स्वर्ग माने संगम, स्वर्णिम संगम युग की बात, सत्युगी स्वर्ग की बात नहीं। तो यहाँ नहीं बताएं फिर न, क्या मतलब इस बात को कि ड्रेस आदि। सत्युगी स्वर्ग की बात बताओ। मतलब संगम सत्युग की आदि की, सत्युग का आदि कब से होता है? संगम से होता है ना, तब की बात है। तब के लिए बताए। तो यहाँ पे स्नान की ड्रेस, हाँ यहाँ पे कैसे? लो तुम लेटर में जाते हो तो ड्रेस नहीं बदलते, तो वो लेटर में तुम्हारी ड्रेस अलग है। पहाड़ों पे घूमने की, पहाड़ में जाएंगे तो वहाँ सर्दी ज्यादा है। अच्छा यहाँ संगम स्कूल के साथ। बाबा जो पश्चाताप करके नहीं रह पाते तो बाबा को सच बता देते हैं, तो जरूर उनका भाव से लगाव है ना।
तब तो उनको लिख करके सच बता देते हैं, और जो बाप को सच भी नहीं बताते, बाप से वर्षा लेने के लायक नहीं है, तो मना उनकी शूटिंग क्या होगी? बाप से वर्षा नहीं तो दूसरे धर्म पिताओं से वर्षा लेंगे। इसमें मेरी बात क्या? बाबा, देवी परिवार में सबसे खतरनाक वो हैं जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं। मतलब रमेश भाई बाबा के सामने क्या दिखाते रहे? हैं? हम बड़े सफल वफादार, फिर क्या किया? हैं? सारी संस्था अपनी मुट्ठी में कर ली, रजिस्ट्रेशन करा लिया अपने नाम, बाबा का नाम भी नहीं हुआ। ये क्या हुआ? अंदर से एक बाहर से दूसरा हुआ कि नहीं? सबसे जास्ती खौफनाक खतरनाक व्यक्ति निकला कि नहीं? बाबा, जैसे गीता में भी आया है ना कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाला का जन्म सुनिश्चित है। जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म सुनिश्चित है। तो यानी जन्म मृत्यु अनिवार्य है। तो ऐसे बेहद में निश्चय अनिश्चय रूपी मृत्यु जन्म ये अनिवार्य है क्या? इसको नहीं आता निश्चय मृत्यु जन्म, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के कौन है इस दुनिया में, कौन सी आत्मा है जिसको निश्चय निश्चय नहीं आता है? सभी को आ गया। और उसका जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु कहाँ से आएगी? उसकी मृत्यु ही नहीं होती तो जन्म कहाँ से आएगा? न उसका जन्म दिखाते हैं न उसकी मृत्यु दिखाते हैं। ध्रुव जन्म मृत्यु च। और बाबा जैसे आया ना, ये श्रीमत के लिए पॉइंट है, बेहद के बाप की श्रीमत पर न चलेंगे तो जानवरों में से मर पड़ेंगे। इसका मतलब बाबा तो मतलब मर पड़ेंगे मैंने निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, जानवर में तरह निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, कोई पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। कुत्ते की मौत मरेंगे तो सड़क पे कुत्ता मर जाता है कोई उठाने आता है? दूसरी गाड़ी आई वो भी धचक मारते हुए, तीसरी गाड़ी आई वो भी धचकती हुई चली जाती है, कोई नहीं आता उसको उठाने के लिए कि उठा के एक तरफ ही डाल दें। बाबा, अभी आपने बताया ना कि आर्ट को छोड़ के जो भी 4.5 लाख में है वो सब पुलिस है जिनके अंदर फुल पट्टी भरी हुई है। तो बाहर की दुनिया में बाबा जो पुलिस है जो खराब है, मतलब जो रिश्वत लेते हैं, उन्हीं के लिए मतलब उनके लिए पोल पट्टी हो गई, क्योंकि जो बाहर की दुनिया में जो अच्छे वो तो रिश्वत नहीं लेंगे। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में रिश्वत लेना क्या हो गया बाबा? कोई कुमार है, कुमारी को ज्ञान दिया, दिया कि नहीं? कुमारी को ज्ञान दिया और ज्ञान देते देते उसको अपने हपट्टे में ले लिया और उसकी जिंदगी खराब हो गई। ज्ञान में नहीं चल सकी। यहाँ भी यही दुर्गति है, इससे तो अच्छा हम बाहर दुनिया में रहे। तो ये उनको रिश्वत लेना, ज्ञान के मतलब आधार लेकर रिश्वत लेना कहो या चौथ खाना कहो, बात एक ही है, एजेंटशिप। कहते चंद्रमा ने क्या किया है? तजिए तो चौथ की चंद की नाई,
चंद्रमा जो चौथ खाता है उसकी तरह उसको त्याग दो, ज्ञान सूर्य को याद करो। क्या चौथ खाता है? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो क्या चौथ खाता है? हमारा तो पार्ट ही नहीं रहा ब्रह्मा की गोद में जाने का। चौथ खाई या नहीं खाई है? खाना किसे चाहिए और खाई किसने? ज्ञान सूर्य को। और बाहर की दुनिया में जो मेरा किरण बेबी थी ना पुलिस, उन्होंने तो अच्छा ही पाठ बजाना एक तरफ से। अच्छा पाठ बजाया, लेकिन भ्रष्टाचारी दुनिया उनको पनपने देती है। तो ऐसे ज्ञान में ब्राह्मणों की दुनिया में एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते रहते हैं। उनको भी तो भ्रष्टाचारी होंगे तो दूसरों जो भ्रष्टाचारियों को सहयोग देंगे कि जो शिष्टाचार पे चलेगा उसको सहयोग देंगे, हैं? उसको तो और नीचे ढकेलते रहेंगे। मर ससुर न खाने देता है, न खाने देता है, न खुद खाता है। किरण बेबी कौन है? किरण बेबी कौन है? कौन? वेद में कौन है? ढेर किरण वेद ही निकलते हैं ज्ञान में। ज्ञान की किरण फैलाती है, टक्कर खाती है मायावियों से, ढेर होकर चली जाती है। अहमदाबाद में पारेड सेंटर में एक चंद्रिका थी, बाबा की मुरली को लेकर के बड़ी बड़ी दीदी दादियों के सामने बोल देती। बाबा ने तो मुरली में ऐसे कहा, आप ऐसे कह रहे हैं। बस गुस्सा आ जाता था, झगड़ा हो जाता। आखिरी उसको पागल करार करके पागलखाने में डाल दिया। बाद में हम तो वहां से चले आए, पता नहीं क्या हुआ। ऐसे आत्मा को क्या दंड मिलेंगे? है? क्या हुआ? ऐसी आत्मा को क्या दंड मिलेगा? कैसी आत्मा को? जिन्होंने ऐसा कैसा काम किया दिखेंगे, दूसरे ग्रह में जाएंगे और क्या दंड मिलेगा? तो अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं, क्या दंड मिलेगा उनको? तो दुनिया के लिए भी खौफनाक खतरनाक है, तो ब्राह्मणों के लिए भी खौफनाक खतरनाक है। और धरोहर माने क्या माना? है धरोहर, धरोहर का मतलब कोई चीज धर ली। किसी ने कहा कि हमारे पास इतने रुपए हैं, हम थोड़े बाहर जा रहे हैं, हम संभाल नहीं पाएंगे। बेहद में भी धरोहर होती है। जैसे बाबा ऐसा ही छोड़ दिया, तो ये की जो संभाल है किसको सौंप दी है? ब्रह्मा कुमारी को सौंप दी ना, तो उसकी संभाल करना चाहिए ना। कब तक के लिए? है? जब तक ब्रह्मा बाबा दोबारा आए हैं लौट करके।
आएंगे कि नहीं आएंगे? हैं? आते हैं तो सच्ची ब्रह्मा कुमारी तो लौटा देंगे, झूठे होंगे तो और ही कब्जा करके बैठ जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बम्बई को सौंप दिया हम रमेश भाई को, उषा बहन को, कि अच्छे से चलाओ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे ही अपने कब्जे में कर लिया कि चलाया ठीक से, धरोहर को संभाला नहीं संभाला। और बाबा बीकेज में जो सेंटर है उसका हिसाब किताब जो है वो इंटर हमें पूरा ऊपर तक नहीं पहुंचाते है ना, जैसे माउंट आबू तक जो हेड से उधर। चलो उधर तो साकर बाप मनाया, उनको इतना विश्वास मनाया, वो तो लुटाने के काम कर रहे, इतना विश्वास भी नहीं। बाप का तो उधर पार्ट भी नहीं ना अभी। बाप का क्या? उधर पार्ट चल नहीं रहा ना अभी। तो वो तो अभी रिश्वत लेने लुटाने का ही काम कर रहे हैं ना। लेकिन अभी इधर एडवांस में भी जो सेंटर्स में मना जो ब्रह्मा कुमारियाँ है वो भी कोई कोई बात का मैंने पूरा हिसाब किताब नहीं देते, हर एक चीज का कोई ना कोई सोचते छोटी बात है छोड़ देते हैं। लेकिन वो बात भी नहीं छोड़नी चाहिए, उसका भी हिसाब किताब देना चाहिए। लेकिन वो छोड़ देते तो फिर उनका क्या हिसाब है? वही होगा, कोई धर्मी बनेंगे, कोई भी धर्मी बनेंगे, कोई नीचे से नीचे धर्म में जाएंगे, सब सूर्यवंशी थोड़े ही बनेंगे। सूर्य में जो तेज होता है, जो सच्चाई होती है वो होनी चाहिए ना। बाबा ने बोला था ना कि यदि मैंने कोई भी संकल्प हम एक अर्पित होकर के बाप से करते हैं तो बाप उस पर मदद करते हैं हमारी, चाहे वो नेगेटिव संकल्प भी क्यों ना हो। मतलब एक कदम बढ़ाएंगे तो बाबा मतलब पीछे बढ़ाएंगे 100 कदम हमारे, चाहे वो नेगेटिव संकल्प भी क्यों ना हो। लेकिन हमें बाद में उसके लिए दंड भी मिलेगा। बाद में उस कार्य के लिए हमें दंड भी मिलेगा ना बाप से। माया को क्या दंड मिलता है? माया इतनों को सच्चाई के रास्ते से डिगा देती है, बाप से दूर कर देती है। क्या दंड मिलता है माया को? उसकी 2500 साल की राजाई चट हो जाती है, हो जाती है। वो तो पावर है, पावर को जो जितना भरेगा वो चाहे अच्छे काम में लगाए और चाहे खराब काम में लगाए। लेकिन बाबा साकार शरीर से तो वो बाप को पहचानते नहीं ना है? साकार शरीर रहते रहते अपना बाप को पहचानते नहीं ना वो तो। कौन? माया की पड़धारी। तो क्या हुआ? साकार शरीर रहते रहते ही तो खास पहचान की बात है। जब तक उनका शरीर था तब तक उन्होंने विरोध किया ना। विरोध किया तो पहचानना चाहिए ना उन्हें, पहचानना नहीं चाहिए, खुद भगवान बन के बैठ जाना चाहिए। तो खुद ही त्रिमूर्ति के झंडे बना लिए, गुलजार दादी को ब्रह्मा बना दिया, जानकी दादी को विष्णु बना दिया, खुद शंकर जी थे ऊपर वाला चित्र लगा के बैठ गए। बाबा हाँ। जो मतलब सफेद कलर होते हैं वो तो पवित्रता की निशानी होते हैं ना। है? जो सफेद कलर होते हैं ना, हाँ। तो वो तो पवित्रता की निशानी होते हैं। और जो पिंक ऐसे सफेद है ना वो तो पवित्रता की निशानी होती है। और जो पिंक होते हैं ना, मतलब बाबा भी तो पिंक को पसंद करते हैं, तो मतलब पिंक कलर को भी पसंद करते हैं, सफेद को भी पसंद करते हैं। तो पिंक कलर का भी मतलब क्या अर्थ हो सकते हैं? सफेद कलर सूक्ष्म बदन का परिचायक है और लाल कलर परमधाम का परिचायक है। पिंक गुलाबी, हाँ गुलाबी जैसा जो रंग है वो परमधाम का परिचायक है। और जो लाल भी तो बोलते हैं क्रांति का सूचक है। हाँ जो लाल जैसा नहीं है ये इनका लाल ही तो है, ज्यादा गहरा हो जाएगा तो बिल्कुल लाल हो जाएगा। येलो
टीला टीला वो सच्ची में दिखाया जाता है। बाबा, अगर कोई दुष्ट भाषा बोलकर टॉर्चर करता है, संगम युग में उसे सहन करने में बहुत बहुत फायदा है। दुष्ट भाषा बोलकर और टॉर्चर कोई सहन कर लेता है, हाँ, तो उसे सहन करने में बहुत बहुत फायदा है। हाँ। बाटे खाटे का ज्ञान रखना बहुत अच्छी बात है। तो बाटे खाटे का ज्ञान रखना होना यही कि हम किस में फायदे में है, किस में घाटे में। अगर हमने सामने कर लिया, झगड़ा कर लिया, तो हमारा घाटा हो जाता है। हमने सहन कर लिया तो हमारा लाभ हो जाता है। घाटा घाटा का ध्यान रखना चाहिए ना। बाबा ने बोला ना, सदगुरु की निंदा को तो बिल्कुल सुनना नहीं है ना अपनी। सदगुरु की कोई निंदा करता है, वही तो उन्हीं के लिए तो बाबा ने बता दिया है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। नहीं सुनो, लेकिन सामना नहीं करना है व्यक्ति का। सामने कर लिया तो क्या फायदा, तो वातावरण खराब ही होगा ना। इससे मेरे बाबा हमारे पद पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, हमारे ऊपर असर नहीं। हमने क्या सुना सुना कर दिया, डोंट केयर। बाबा, यज्ञ में जो स्वाहा करते हैं ना, हाँ? यज्ञ में कुछ भी जो स्वाहा करते हैं, तो वो जितना स्वाहा करते हैं उससे ज्यादा अपेक्षा रखते हैं हाँ। यज्ञ से। तो वापस लिया ना, तो वो माना वो तो चंडाल की लिस्ट में जाते हैं। बाबा, सबसे बड़ा हथियार है चुप रहना। चुप रहेगा, हाँ। तो अगर किसके साथ कुछ गलत हो रहा है, हाँ। तो उस समय वो चुप रहेंगे तो वो भी हथियार के रूप में काम करेगा। अरे उस समय तो वो कुछ गलत कर रहा है, उस समय तो उन्होंने उसको छेड़ दिया और सांप की तरह फड़फड़ा के ऊपर तुम्हारे नहीं चढ़ जाएगा गुस्से में आके। यदि उस कार्य से ज्यादा हानि होती है तो नहीं रोकना। हानि होती है तो आओ उसको ऊपर तुरंत का तुरंत हम कोशिश करें कि हम ऊपर बता दें, बाबा के पास पहुंचे। हाँ, अगर हम इंचार्ज हैं तो बताए तुरंत, एक बार समझा। हाँ, तो ठीक बात नहीं है। बहन जी ये क्या कर रहे हैं? बहन जी ये कौन सा आलय बना रहे हैं? थोड़ा इशारा देने में क्या हर्ज है? बाबा, हाँ। बिंदु की स्टेज में 2 मिनट भी टिक कर कोई संकल्प करेंगे तो शिव बाबा मजबूर हो जाते हैं उसे पूर्ण करने के लिए। तो करो, कोई भी संकल्प माना नेगेटिव भी। अच्छा बताओ, वो तो पहले ही पूरा होता है। अच्छा बताओ, माया बेटी हाँ। निराकार को मानती थी, साकार को मानती थी? निराकार को मानती थी। निराकार की याद में वो संकल्प करे कि ये भगवान नहीं हो सकता, मेरे जिंदा रहते रहते तो ये भगवान हो ही नहीं सकता। कोशिश तो मैं ये करूंगी कि अगर मेरा शरीर भी छूट जाए तो भी इसको भगवान नहीं बनने दूंगी। तो उसका संकल्प पूरा होता ही नहीं, वो खुद ही शरीर छोड़ शरीर छोड़ देने के बाद भी, शरीर छोड़ देने के बाद तुरंत संकल्प नष्ट हो जाता है क्या? शरीर तो छूट गया ना, लेकिन हाँ, जीते जी तो कुछ नहीं कर पाए। जीते जी तो नहीं कर पाए ना। क्या नहीं कर पाए? मतलब इतना विरोध किया लेकिन फिर भी कुछ। और मरने के बाद भी क्या कर लिया? हाँ, वही तो रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला। तो संकल्प तो पूरा हो रहा है ना। लेकिन बाबा, माया तो एक ही बच्चे ढेर सारे, वो सबों को ऐसे कैसे करती है? प्रभाव में ये रहती है, स्वभाव तो अपने प्रभाव में
8-10 करोड़ को ही ले पाता है, बाकी सारी दुनिया किसके प्रभाव में चली जाती है? बाबा बोलते हैं आधा समय मेरा राज्य चलता है, आधा समय माया का राज्य चलता है। आधा समय तो चलता है, लेकिन कितनों के ऊपर चलता है माया का राज्य? हाँ? बाबा अभी तो चाहे कितना भी हम खिंच खिंच के याद करते हैं, लेकिन अभी चाहे कितना भी खिंच खिंच कर याद करते हैं, याद में बैठते हैं, लेकिन याद नहीं आती है। लेकिन ऐसा भी तो समय आएगा जब याद जितना भी भूलना चाहे लेकिन भुला नहीं सकेंगे। तो अवस्था कब आएगी? जब हमारा नंबर आ जाएगा माला में। बाबा ने बोला ना कि जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं मतलब उसका स्थान स्वर्ग में होता है। जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते क्या उनका स्वर्ग स्थान में नहीं होगा? क्या भी नहीं होगा? स्वर्ग आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे। जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, देवभान में रहते हैं और स्वर्ग में जाएंगे तो वो बाद में जाएंगे, और जो बाद में जाएंगे वो फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाबा अभी तो सभी के संस्कार आपस में टकराते रहते हैं, तो संस्कार सबके मिलकर कब एक होंगे? सबके संस्कार 500 करोड़ मिलकर एक हो जाएंगे। ब्राह्मण की दुनिया, हाँ ब्राह्मण की दुनिया में भी तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण है ही नहीं है? उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। आर्य समाजियों का धर्म में कन्वर्ट नहीं होने देंगे अंत में, तो उनके संस्कार कब हो जाएंगे? कब मिल करके एक हो जाए? बाबा यदि कोई गलत काम करते हैं तो हमें उन्हें मना उनको यदि कोई गलत काम करता है तो हमें उनको मना वो नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? गलत काम नहीं करना, उनका सहयोग नहीं देना चाहिए ना। हाँ वो तो सहयोग तो नहीं देना चाहिए, लेकिन साथ साथ उनके वाइब्रेशन को काटने का तो काम कर सकते हैं। हाँ पर कोई बच्चे यदि कोई गलत काम करने के लिए पाँव उठाते हैं तो बाबा उनको पूरा कर देते हैं। बाबा उनका वो गलत काम करने के लिए और भी काट देते हैं। बाबा क्या करते हैं? याद में रह करके यदि नहीं, जैसे कोई भी बाबा बोला ना कि कोई यदि गलत काम करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है तो बाबा उनको और भी पावर दे। पाप में पाप बढ़ाने कर रहे हैं। कोई गलत काम नहीं करता है ना, बाप पाप को पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं कि तुम तो इतना पाप नहीं बढ़ा पाओगे, तुम छोटे छोटे बच्चे हो। ये बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप आया हूँ, लाओ जो काम तुम नहीं कर पा रहे लाओ मैं ही कर देता हूँ। सजा भी देंगे ना उसकी बात में। पाप बढ़ रहा है हमको तो सजा मिलेगा ना, हमें ही खानी पड़ेगी सजा। मेरे को ही खानी पड़ेगी ना जो गलत काम कर रहे हैं। हाँ उनको और सहयोग देंगे पूरा, उनसे तो नहीं होगा वो कंप्लीट। तो बाबा ने तो नहीं कहा तुम गलत काम करो, बाबा कहते मेरी सिमत चलो। नहीं अगर जाने अनजाने यदि हो भी जाता है हमको तो अनजाने हो जाता है तो उसको सुधार लो, तुम माफी मांगो, होता मिल दो। उनको समझ में नहीं आएगा लेकिन बाप तो देंगे ना, हमको सकते माया भी प्रेशर करेगी फिर बाप। बाबा ने बोला ना मुसलमान यानी यवन ऐसे है ना, तो ये जो अलेक्जेंडर था ना बाबा, वो मैंने जब भारत पर आक्रमण करता है तो वो यवन है ना वो लोग, तो मैंने वो लोग मुसलमान है। फिर अलेक्जेंडर मुसलमान था, अंग्रेज था? यवन था बाबा, वो मुसलमान था, यवन था। यवन कहाँ से आया था? यवन मैसेडोनिया
मैसेडोनिया कौन से देश में है? ग्रीक देश तो अब अंग्रेजों के हाथ में है। लेकिन उसे यूनान हो सकता है मुसलमानी कंट्री। हाँ लेकिन बाबा यूनानी दवाएं मुसलमानों की दवाएं, लेकिन ग्रीक बाबा वो तो क्रिश्चियन जैसे दिखाए। ग्रीक तो क्रिश्चियंस तो लेकिन उन्हें यवन कहते हैं ना बाबा, यवन कहते हैं ना उन्हें, यवनों का मुसलमानों को होता है। यवनों का आक्रमण कहते हैं ना, जब अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था ना जब भारत पर। मुसलमानों को यवन का। हाँ चलो। और मुरली में बोला है, यानी ब्रह्मा वाले का है कि कोई भी ऐसा व्यापार नहीं जो शायद मेरे हाथ से ना निकला है। तो उन्होंने सभी व्यापार किए थे। सीट पे रख के अनाज भी बेचा था। और हीरे का व्यापार करते समय जो व्यापारी आते थे लेन देन करने के लिए, उनका जेब जब तक खाली नहीं हो जाता था तब तक उनको छोड़ते नहीं थे। तो मना ये भी मना सही है क्या ये फिर? ज्यादा ज्ञान रतनों का व्यापारी है तो उसको छोड़ देते हैं। ब्रह्मा बाबा छोड़ रहे हैं अभी प्रजापिता को? पूरा मान भी तो ले रहे ना, मैंने अपनी मान लेंगे, लेकिन सारे वेतन ले लेगा ना। सारा वर्षा कौन लेगा? पहला बाप का वर्षा कौन लेगा? वही तो लेगा। तो तुम क्या समझते, छोड़ गए? इधर सारा ज्ञान रतन भी ले रहे हैं, उधर मान मर्तबा भी है, उधर जाके मान मर्तबा भी ले रहे हैं। बाबा 2018 में कृष्ण की प्रत्यक्षता हो जाएगी, वो मैंने प्रत्यक्षता मैंने निश्चय हो जाएगा उसे। अच्छा। गीता का भगवान का निश्चय हो जाएगा ना बाबा, तो उस समय वो बंद कर देंगे ना, जब उन्हें निश्चय हो जाएगा तो गुजरात नदी में जाना, उधर मानवट करना, तो उधर से टूटेंगे नहीं आत्मा मना। जब बाबा बंद कर देंगे तो जाना, तो वहाँ से टूटना नहीं। आत्मा से तुमको क्या फायदा? फायदा तो मैंने आएंगे ना एडवांस ज्ञान में ना आए तो वो दूसरे धर्म में चले गए तो तो जरूरी सब सूर्य में आ जाए। बाबा गुरुजन का जो हिसाब किताब बदला नहीं जा सकता। 5 वर्ष का जो पाठ भरा हुआ है वो वैसे ही भरेगी। माना जो गुरुजन का हिसाब किताब है ना, उसको मैंने बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? बदल दो, बदल दो ना। कैसे बाबा? वो तो भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है सो बताओ, बताओ क्या भरा हुआ है? जो बोला है का क्या भरा हुआ है बताओ। जो हमने किया है वही तो रिपीट होगा ना। हाँ तुमने अच्छा किया है, अच्छा ही रिपीट होगा। तुमने कैसे समझ लिया खराब भरा हुआ है? हो जाता है ना बाबा, जैसे जो मैंने हो गया आपसे कोई नहीं है, कुछ नहीं खराब हो गया। जब मालूम ही नहीं है तो अच्छा संकल्प करो ना, अच्छा हो जाएगा। मालूम हो तो बस, दूसरी मालूम तो है नहीं, इस जन्म का किया हुआ मालूम है, वो नहीं बदलेगा। और जो 5 वर्ष का पाठ भरा हुआ है ना, वैसे 5 वर्ष का पाठ भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है कि क्या भरा हुआ है। इसलिए तुम अच्छे संकल्प चलाओ, नेगेटिव संकल्प मत चलाओ, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही हो जाएगा। बाकी इस जन्म का किया हुआ नहीं बदलेगा। मैंने पूरे कल के लिए हम इसी जन्म में ही भरते हैं ना। हाँ जी, जब ज्ञान में आते हैं तब से ही भरना शुरू, तब से ही भरना शुरू करते हैं।
ज्ञान में आने से पहले अगर जो भी जिससे गलती होता है, ज्ञान में आने से पहले इस जन्म में जो भी गलतियां हुई हैं वो फिर जो की तो गलतियां होंगी रिपीट होता है, वैसे ही रिपीट होंगी। तो उसको बदल नहीं सकते। उसको क्या बदलना, हम अपना 63 जन्म बदले ना, 62 जन्म। एक जन्म के पीछे क्यों पड़े हैं जो पास्ट हो चुका है? अभी भी तो भविष्य बहुत पड़ा हुआ है बदलने के लिए। तो फिर जब शूटिंग करते हैं ना, पाठ करते हैं, तो उसी में ही वो गलती हो जाती होगी ना? क्या मतलब जिसका जो भी हमारा गलती होता है तो हमारा शूटिंग करते समय ही वो सारा हो जाता है ना? और क्या, अलर्ट रहो ना। जब वार्तालाप में मैंने ऐसे बोला था कि जब मैंने हमारे में अहंकार नहीं होगा तो हम किसी को भी नीच नहीं कहेंगे, सबको नमन करेंगे। तो ये जो स्टेज है माने, ये जो स्टेज हमारी कब बनेगी? जब बनेगी, जब आत्मा अभिमानी बन जाएंगे, देवगन खत्म हो जाएगा। और ये जो बात बोले ना कि हम सबको नमन करेंगे, तो ये किस हिसाब से बोला है? शिव बाबा आगे क्या करते हैं? बच्चे आगे बच्चे नमस्ते कौन करता है? नमन ते मैंने तुमको मैं नमन करता हूँ। क्यों? है नहीं देवगन। लेकिन ये तो कहा ना कि जो ऊंचा किसी को उम्र उत्साह दिलाने के लिए उसके आगे स्वयं को नीचा साबित करना पड़ता है। हाँ तो करो ना, इसलिए भाव में कहते हैं आई एम तो करो, अच्छी बात है, मालूम आदर करो। और मैं बोल रही ना, निमित्त बनने से बहुत एक्स्ट्रा बल मिलता है। हाँ, तो जो गलतियाँ करते हैं जिनमें अहंकार निमित्त बन के, हाँ तो क्या नाम बदनाम करते हैं, उनको भी एक्स्ट्रा बल मिलता है। एक्स्ट्रा बल मिलेगा। बात होता है ना बाबा कि मना कोई गुस्से में आकर के खाना छोड़ता है तो भगवान की बेइज्जती करता है। बिल्कुल, भगवान के, ब्रह्मा की भी बेइज्जती कर दी, हाँ भंडारे की भी बेइज्जती कर दी। तो जिस भोजन के लिए देवता तरसते उसकी बेइज्जती की तो अंत में उनको वो तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ 12,000, लेकिन वहाँ तो बताया है कि मना अंत में तुम बच्चे को गवर्नमेंट से भोजन मिलेगी, भोजन जरूर मिलेगा। भोजन तुम बच्चों को मिलेगा, तुम चच्चों को थोड़ा मिलेगा। बाबा लेकिन इधर ही यज्ञ में रह करके कोई ऐसे कार्य करते ना, ब्रह्मा भोजन को बेइज्जती मतलब नहीं खाते हैं तो बेइज्जती हो गई ना उनकी, तो ब्रह्मा के दिन। फिर उन्हें ये भी बोला ना कि है तो 4.5 लाख में, तो ईश्वरीय गवर्नमेंट में उन्हें अंत में 2 रोटी तो मिलेगी ही मिलेगी ना, ये तो है ना गारंटी। कोई जरूरी है कि 4.5 लाख के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। सरेंडर वर्क नहीं होगी बाबा 4.5 लाख। सरेंडर तो 16,000 होते हैं, 4.5 कहाँ होते हैं? बना क्या? यही अंदर वालों से यदि कुछ ऐसे हो जाता है, अंदर रहने वालों से ये ठीक है कि वो नहीं पता नहीं, जो बाहर रहने वाले हैं वो नहीं 4.5 लाख रहेंगे। हाँ आएंगे, फिर उनसे भी हो जाता है तो मैंने कैसे होगा, मैंने उन्हें तो छटनी होगी ना, पता चलेगा बाद में। तो जो बोलना मन के वो नहीं आएंगे। कौन सूर्यवंशी है, कौन का क्या वंशी है? तो मैंने तो भोजन का अपमान करते सूर्यवंशी और क्या वो नहीं आएंगे बाबा 4.5 लाख में, नहीं आएंगे। ये बात है। अभी तो आगे चल के बहुत अच्छी बढ़िया बढ़िया आत्माएं निकलने वाली आगे। इसलिए खाना नहीं चला जाए, अच्छे से खाना जाए खाना। छोड़ने की बात ही ना, तुम उतना ही लो ना जितना तुम्हें जरूरत है। नहीं गुस्से में आकर कर देते ना, बोला गुस्से में क्या छोड़ देते हैं खाना, इनके हाथ मतलब थोड़ा रहता है कि इन्होंने
इनका प्रभु से कहीं घर से खाना नहीं खाना। बाबा माया का आधा कल्प राज्य चलता है ना, माया का आधा कल्प राज्य चलता है ना, तो द्वापर कलयुग तो बाबा बीज रूप में भी और आधार मूर्त में भी माया का मना साकार रूप दिखाते हैं। तो वहाँ पर मना ऐसे सिर्फ उसका पॉइंट्सों का पसारा रहेगा या सिर्फ मना उसका कोई साकार शरीर होगा जो आधा कल्प राज्य करती है, क्या हिसाब है इसका? नहीं, जैसे आधार मूर्त में भी और बीज रूप में भी माया का साकार रूप है ना, अपना साकार शरीर है ना, तो और उसका राज्य आधा कल चलता है वो द्वापर कलयुग में, तो वहाँ पर भी कुछ उसका साकार अपना शरीर रहता है, राज्य करती है, क्योंकि वहाँ तो अनेक धर्म रहते हैं ना, वो आत्मा वहाँ नहीं होंगी क्या? नहीं होंगी तो ज्यादा कुछ ऐसे दिखाई देगा उनका अधिकार द्वापर कलयुग में। फिर किस तरह से राज्य करते हैं? इब्राहिम ऊपर से आएगा तो किसी में प्रवेश नहीं करेगा। तो फिर बाबा और भी तो आत्माएं धर्म स्थापन करते हैं ना अपना। कौन? जैसे इब्राहिम आता है तो वो अपना स्थापन करता है, फिर संन्यास धर्म की भी आती है, फिर क्रिश्चियन भी आते हैं, तो क्या? और सन्यासी भी, तो ये सन्यासी और जो ये बौद्धि जो लोग ये भी माया के ही रूप हैं। तो विधर्मी नहीं है, स्वदेशी विधर्मी। बुद्ध ने तो साक्षात अपने भगवान साबित कर दिया। इतना जो सोच के हिंदू लोग भी उनको भगवान का एक अवतार मानने लगे। पता भगवान कब आया? 2000 साल पहले आया, 2500 साल पहले भगवान आ गया। सन्यासी भी शिव उनके लेते थे। पर ये भी तो कहना ना, देवी देवता सबसे जास्ती भोले होते क्योंकि भोलेनाथ के बच्चे और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। पक्के देवता थोड़ी कन्वर्ट हो जाते, कच्चे देवता होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कच्चे देवता भी भोलेनाथ के बच्चे। भोलेनाथ के बच्चे हैं, यही चच्चे बन जाते हैं, अवज्ञाकारी, बेवफा, नाफरमान होता, बेईमान, योगी का पैसा ही खा के चले जाते हैं। बाबा ने बताया ना, कुमारियों का मन एकाग्र होता है, इसलिए वो राइट रॉन्ग का फैसला भी कर सकती है, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो कन्याएं सबसे ज्यादा आकर्षित होती है, क्योंकि वो प्योरिटी के कारण फैसला कर सकती है। तो बाबा और लेकिन कुमारों के लिए तो मैंने बताया ना कि मना कुमार जो है वो जो चाहे सो कर सकते हैं। कुमार है तो, हाँ कुमार है तो, कुमार तो श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? कुमार श्रेष्ठ हुए, दूसरी भाषा ही ले सकते हैं, एक ही ले लेंगे, सब ले लेंगे तो एक ही हुआ ना। कुमार तो एक ही श्रेष्ठ हुआ, और कुमार है देवी गई श्रेष्ठ हुई। सब कुमारियों के आगे एक कुमारी भारी पड़ भारी पड़ जाता है ना, एक कुमार भारी पड़ जाता है, सारे तो विश्व का बादशाह नहीं बन जाता है। देवी माया क्या है बाबा? देवी माया, देवी माया देवता ही माया है। क्या है? दिव्यता ग्रहण करने वाली माया है। बाबा सूर्यवंशी की परीक्षा पहले होगी। राक्षसी माया क्या है? माया का कौन सा? और दैवी माया क्या है?
जो बीज रूप है वो मेरी देवी माया है, जो आधार मूर्त है वो मेरी राक्षसी माया है। आज भी मेहरौली में राष्ट्रपति फूलों की सैर जब होती है माया महामाया मंदिर में, तो वहां फूल चढ़ाने जाता है हर साल। वो देवी ही मैया माया दुरतया, माया में काम तरंती थे जो मेरी शरण में आते हैं। माँ मेरी ये प्रपद्यंते माया में काम तरंती थे